हेलो, सभी साईं डिवोटीज़ को ओम साईं राम। और मेरे साथ बाबा के छोटे-छोटे अनुभव जो मैं फ़ील करती हूँ कि हाँ, मेरे साथ बाबा हैं, मतलब तो जो छोटे मतलब कहने को छोटे ही हैं, पर बाबा का एहसास ही काफ़ी होता है कि बाबा हमारे साथ हैं। तो मेरे साथ मुझे पहले क्या इतना पता नहीं था, जब से पारायण में जुड़ी हूँ तब से उदी के बारे में वैसे कि हाँ बाबा रहते हैं साथ, कुछ भी बोलो बाबा सुनते हैं, मुझे पता चला। तो जब से मैं क्या बाबा को बोलती हूँ सब चीज़। तो एक बार मैंने मेरे क्या हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। एक हाथ में मेरी नस कोई चढ़ गई थी, पता नहीं कुछ हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। मैं मतलब इधर उधर हाथ कर ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो तब तो मुझे कुछ याद ही नहीं था। मैं ऐसे ही शाम को मम्मी ने थोड़ा सा मालिश वगैरह करके मैं सो गई। फिर मैं जैसे एक दिन ये जैसे नेक्स्ट डे उठी तो मेरे दर्द और ज़्यादा होने लग गया। और ज़्यादा, इतना ज़्यादा दर्द, मैं हाथ हिला तक नहीं पा रही थी। मैं रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, मम्मा मम्मी बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर मुझे अचानक से बाबा की याद आई। मैंने बोला मैंने इनको क्यों नहीं बोला कि मेरे दर्द है। तो मैं उस टाइम ही सामने मूर्ति रखी थी मेरे बाबा की, मैंने बाबा को बोला अंदर ही अंदर, मैंने बाबा प्लीज़ ठीक कर दो, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है साईं, प्लीज़ ठीक कर दो। मैंने ऐसे बोला और मेरे पास बाबा की उदी थी, मैंने उदी लगाई हाथ पे और थोड़ा सा मुंह में रख के बाबा को बोली। फिर मम्मी ने थोड़ा सा तेल लगाया हाथ में तो हाथ थोड़ा आराम मिला मुझे। फिर मम्मी बोली कि किसी जगह पे यहाँ पे कोई नस वस सुधारते हैं तो वहाँ चली जा, ठीक है। तो मैं जब जाने लगी ना, थोड़ा सा आराम था मुझे कि मैं हाथ हिला पा रही थी। तो मैं जब जाने लगी तो मैं बाबा को बोली कि बाबा आप मेरे साथ चलो ना, चलो दवा लेके आते हैं, मैंने ऐसे बोला। और मैं जब वहाँ गई ना जहाँ पे मैं जिनके पास गई थी, और वहाँ पे मैंने देखा कि साईं मेरे से पहले जाके बैठे हैं, बड़ी सी साईं की फ़ोटो लगी हुई है वहाँ पे। मैं देख के खुश हो गई और फिर जब उसने मेरा हाथ ऐसे करा, ऐसे मतलब स्कूल में लाके उसने सब तरह से मेरा हाथ खींच के देख लिया, मेरे कहीं भी दर्द नहीं है। मेरे को इतनी हंसी आ रही। वो बोलता है, बोले अभी तो कहीं है नहीं आपके दर्द, जब हो तब आना। कुछ दिन से मेरे दर्द ही नहीं हुआ, तुरंत के वही की वही ठीक हो गई वो नस मेरी, ठीक है। ये एक्सपीरियंस था मेरा। फिर छोटी छोटी लीला है बाबा की। तो दूसरा ये है कि एक दिन क्या मेरे मन में आया कि बाबा मुझे ना, मेरा मन था मुझे साड़ी लेनी है, मुझे प्लेन साड़ी लेनी है। बहुत दिन से सोच रही थी मैं ऑनलाइन वगैरह देख के मुझे साड़ी चाहिए। मैं सोची कि क्यों ना जा रही हूँ तो बाबा को भी लेके चलूँ। मार्केट जा रही हूँ, नीचे मैं नीचे लेने जा रही थी। मैं बाबा को बोला बाबा मुझे साड़ी लेनी है। तो बाबा मुझे महंगी भी नहीं लेनी मुझे सस्ती सी लेनी है। मतलब कुल मिला के उस टाइम पे ऐसा था मेरा कि मैं बहुत खर्चा कर चुकी हूँ, तो मैं ज़्यादा खर्च ना करूँ, मुझे बजट में ही चाहिए थी और प्लेन साड़ी चाहिए मुझे, ये सोच के। और तुम मतलब मैं गई और मैं लेके भी आ गई। मात्र 250 रुपये की साड़ी मुझे मिल गई, इतनी अच्छी सी कि मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि सच में मुझे इतनी सस्ती सी साड़ी मिल गई, इतनी सुंदर। और जब वो मैंने डाली ना तो लोगों के कमेंट पे कमेंट आ रहे, इतनी अच्छी लग रही है वो, कि सब बोल रहे इतनी अच्छी साड़ी कहाँ से ली, कितने की ली, कहाँ से ली। मैं इतनी खुश हो रही, मेरे बाबा ने दिलवाई है मेरे मन में कह रही और जिस दिन मैंने वो साड़ी डाली उसके सेकेंड डे बाबा समाधि मंदिर में उसी कलर की पोशाक पहन के आए, सेम वही लाइट पिंक कलर और शाइनिंग वाला कपड़ा, पूरा सेम जो मैं पहनी थी उस टाइप का। दूसरे दिन मैं देखी, मैं खुश खुश हो गई। मैं बोली लो, बाबा ने पहले मुझे दिला दिया और मेरे को पहन के, खुद पहन के आए, मुझे ये भी दिखा रहा है कि हाँ देखते, मतलब मुझे अच्छा लगा उनको पहने हुए देख के कि लो बाबा ने भी मेरी पसंद की साड़ी पहन, मतलब जैसे मैंने साड़ी ली थी वैसी पोशाक बाबा ने पहन रखी उसी कलर की। मैं खुश हो गई ठीक है। फिर एक दिन मेरे क्या, अभी 8-10 दिन से मेरे आँखों में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। ऐसे लग रहा था सोने के बाद भी दर्द हो रहा है मेरे आँखों में, मैं कुछ ज़्यादा देर तक आँखें ऐसे कर रही हूँ तो मतलब दुख रही है मुझे आँखों में, ऐसा दर्द है मेरे को बार फील हो रहा। तो उस दिन संदेश में मैंने सुनी कि अपनी आँखों का ध्यान रखो, बाबा बोल रहे उसमें संदेश में कि और फ़ोन कम चलाओ, फ़ोन दूर रखो ऐसे। तो मैं फिर 2-3 दिन में फ़ोन कम चलाई, जल्दी सो गई मैं, ठीक है। फिर मैं एक एक्सपीरियंस सुनी, उसमें बाबा डाला था, उसी दिन मेरे ज़्यादा दर्द होता, उसी दिन मैं सुनी कि उसमें उदी ली उन्होंने और उनका आँखें ठीक हो गई।
तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे भी उदी लेनी चाहिए। फिर मैं बाबा को बोली, मैं उदी ली डेली और बाबा को बोली। उस दिन ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मैं बार बार बोल रही थी, बाबा प्लीज़ ठीक कर दो, बाबा प्लीज़ ठीक कर दो, आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। और उसी दिन मैं जब सुबह जगी ना अच्छे से नींद लेके, सच बता रही हूँ, मेरे उस दिन से अभी तक दर्द नहीं, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। ये बाबा की लीला हुई। ठीक है। फिर एक दिन मैं एक दिन का पारायण, मैंने सोचा था मैं एक दिन का पारायण करती हूँ। तो बाबा को बोली, बाबा आप करवा देना ना मेरा पारायण पूरा। इससे पहले भी मैं एक दिन का पारायण करी हूँ, पहले 24 घंटे के अंदर मैंने बोला मैं बाबा करूँगी। तो उस दिन क्या हुआ था, पहले जब करी थी पारायण तो उस टाइम पे मैं बाबा को बोली नहीं थी, मैंने सोचा था मैं करूँगी, बस ऐसे बोल लिया था। पर मैं ये नहीं बोली थी कि मैं सुनूंगी भी करके, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना अकेले सारे 51 चैप्टर पूरे करना। तो मैंने लास्ट में जब 3-4 चैप्टर रह गए थे तो मैंने सोचा कि मैं ना सुन लेती हूँ, एक आध सुन लेती हूँ, 2 एक पढ़ लूँगी, 3-4 बच्चे। तो मैं जैसे ही सुनने बैठी ना तो मेरा ब्लूटूथ ही बंद हो गया। अब मैं सोची कि बाबा चाहते ही नहीं है कि मैं सुनूं, बाबा चाहते हैं कि मैं पढूं। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप चाहते हो मैं पढूं तो मैं पढ़ के पूरा करूं। मैंने पढ़ के पूरे कर दिए। फिर जब मैं अभी सेकंड टाइम में पारायण जब करने वाली थी तो मैं बाबा को बोली, देखो बाबा आप ना मैं अकेला पढ़ूंगी नहीं, मैं सुनूंगी भी, क्योंकि मेरी आंखों में दर्द है और मैं पूरा नहीं पढ़ सकती, ठीक है ना, और आप पूरा करवाना पारायण, मैं अकेले पूरा नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। ऐसे बोल के बाबा को शुरू किया था मैंने। और मैं पूरा पारायण जब एक दिन में तो मैंने कुछ पढ़े कुछ सुने, थोड़े करके मैंने 30 चैप्टर तक पूरे कर लिए। सेकेंड डे मेरा 3-4 घंटे थे मेरे पास, मैंने कहा काम करके फिर 3 बजे तक पूरे करने हैं तो मैं 3 घंटे में तो कर ही लूँगी। और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं 1 घंटे के लिए भूल ही गई कि मुझे पारायण करना है। 12 से 1 बज गया, मेरे पास 3 बजे तक का टाइम था, 2 घंटे बचे और मुझे 1 बजे याद आ रहा है कि मैंने पारायण ही नहीं किया। अब मुझे अंदर से मेरे को पारायण पूरा करना, ओहो। तो मैं बैठी बाबा को बोल के, बाबा आप क्या कर दिए, आप क्यों भुलवा दिए मेरे को, मुझे क्यों याद नहीं दिलाया पारायण का आपने। फिर मैं 1 घंटे पढ़ी, फिर बाबा को बोली, बाबा मेरे तो 5-7 जो भी पढ़ पाए थे, मैंने सोचा बाबा अभी तो 1 ही घंटा बचा है, मेरे पास 2 बज गए हैं, 3 बजे तक पारायण पूरा करना है और मेरे पास 15 चैप्टर बाकी है, मैं कैसे पूरे करूं। मैं कह रही साईं आप क्या करते हो, आपको बताना चाहिए, आपको बोला था ना पूरा करवा देना टाइम के अंदर अंदर, फिर भी आपने नहीं सुना। अब ठीक है ना, अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरा टाइम ओवर हो गया, वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ऐसे बोला। फिर मेरे मन में आया कि मेरी एक फ्रेंड है तो मैं उसको बोल देती हूँ। मैंने एक फ्रेंड है मेरे, उसको फ़ोन किया, मैं कह रही यार मेरा पारायण जो है ना वो 1 घंटे के अंदर ही मेरे पास पूरा करना है और यार मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, चैप्टर बहुत है तो करवा देना। वो बोलती है ठीक है, मैं लास्ट के है ना 45 से बोले 51 तक मैं कर देती हूँ। मैंने बोला ठीक है, उससे पहले वाले मैं पढ़ लेती हूँ। फिर मैं अपनी दीदी को भी फ़ोन करी, मैं दीदी को बोली दीदी आप एक चैप्टर मेरा आप कर दो। दीदी उठा के जीजा को दे दी, बोलती ये बैठे ये कर देते हैं। मैंने बोला आप भी करो उनसे भी करवाओ, एक एक दोनों को दे दी। फिर उसी टाइम पे एक मेरा फ्रेंड था, मैं उसको भी बोली यार आज पारायण पूरा नहीं हो रहा है मेरा, मैं ना नहीं हो पाएगा, आज 1 ही घंटा बचा है मेरे पास, मेरे चैप्टर बहुत सारे बाकी है, मैं क्या करूँ, एक चैप्टर कर देना मेरा। तो बोले हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ, मेरे को भेज दे। मैं उसको भी 2 चैप्टर दे दी पढ़ने के लिए। मैं खुद भी पढ़ रही, दीदी को दे दिए, जीजा को दे दिए, फ्रेंड को भी दे दिए, और एक अपनी जो फर्स्ट टाइम उसको बोली थी उसको बोल दी। ठीक है सब कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर। जब 3:08 हो गए मेरा पारायण पूरा हुआ, फिर मैं सोची मैं उसको पूछूं उसने कितने किए हैं। तो मैं जब उसको फ़ोन करी मैं पूछी कि कितने करे यार ये तो बता दे, कहाँ से कहाँ तक किया है तूने, मैं करूँ कि। तो बोलती है मैंने पूरे कर दिए 40 से लेके 51 तक। और मैं बाबा को बोल रही थी बाबा आज तो लेट हो गया, 3:08 हो गए, 3 बजे तक पूरा करना था, आपने ओवर टाइम करवा दिया और मेरा पारायण पूरा नहीं करवाया आपने, अब आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मैं ऐसे बोल रही थी और उसको फ़ोन किया तो वो बोल रही है कि 3 बजे से पहले ही उसने चैप्टर पूरे कर दिए 11 चैप्टर, और मैं यहाँ पढ़े जा रही हूँ। बाबा मुझे एक्स्ट्रा पढ़वा दिए। बाबा 3 बजे से पहले भी पारायण पूरा हो गया मेरा, पारायण 3 बजे से पहले पूरा भी हो गया और एक्स्ट्रा भी पढ़वा दिए, मुझसे पढ़वा दिए। पर मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मेरे को स्ट्रेस नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था ये बाबा की लीला है।
मैं कह रही थी बाबा से, बाबा आप ये करवा रहे हो ना, आपने क्यों भुला दिया मुझे, नहीं तो मैं तो कर लेती ना। आप यहाँ, मैंने बोला किस किस से सेवा ले रहे हो, आपकी लीला आप ही जानो। सबसे सेवा ले रहे बाबा, ये तुम भी करो तुम भी करो। पारायण भी टाइम के अंदर पूरा हो गया, 5-7 चैप्टर ज़्यादा भी पढ़वा लिए साईं ने। मुझे इतनी हंसी आ रही, बाबा आपकी लीला आप ही जानो। और जैसे मैं जब भी कहीं जाती हूँ और बाबा को अगर मैं बोल दूँ ना कि बाबा आप मेरे साथ चलो, तो मुझे बाबा वहाँ पे सबसे पहले साईं मुझे दिख ही जाएंगे, तो फ़ोटो के रूप में, चाहे वो कहीं लिखा हुआ साईं राम, मुझे दिख ही जाता है वहाँ पे बाबा आते हैं। अगर मैं बोलती हूँ ना साथ चलो, तो बाबा साथ जाते हैं। ऐसा बहुत बार फील किया मैंने। एंड चलो और भी ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बाबा की मर्जी हुई तो। ओम साईं राम। मैं जो चैप्टर करवाई थी अपनी फ्रेंड से, वो उसने अपनी बुआ की लड़की को भी बोल दिया था, तो उन दोनों ने मिल के 11 चैप्टर पूरे किए थे। वो उसको भी बिठा ली थी साथ में, और न साईं चरित्र उसके पास थे, उसने साथ में, उन दोनों ने मिल के 11 चैप्टर पूरे किए थे। जय श्री साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 6206008273 पर व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आप हमें ऑडियो, वीडियो या मैसेज के फॉर्म में भेज सकते हैं। कॉल कोई पिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कृपया व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैसेज करें। आप चाहें तो इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का कवर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, और हमारी ईमेल आईडी है bandehehumsaike@gmail.com, जो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया स्पेलिंग को ध्यान से देखकर ही ईमेल करें। जय साईं राम।